हेलो स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट चैप्टर 3D थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टडी करते हैं अपन। जिससे एग्जाम में क्वेश्चन 7 मार्क्स के पुटअप होते हैं। एक क्वेश्चन इसमें मेजर होता है 6 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का इसमें पुटअप किया जाता है एग्जाम में। अपन दोनों ही क्वेश्चंस पे फोकस करते हुए काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ध्यान दें, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में आपसे एग्जाम में पुटअप हो सकता है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 0 0 एंड 0 1 1। दो पॉइंट्स गिवन हो, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने। तो अपन सबसे पहली चीज, जब भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने तो उनके डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन of line joining points, line joining the points 1 0 0 and 0 1 1 और a इक्वल्स टू क्या होंगे, x2 माइनस x1, b इक्वल्स टू y2 माइनस y1, c इक्वल्स टू z2 माइनस z1। इस अकॉर्डिंग अपने पास कौन आ गया, ए बी और सी आ गया। अब अपने को इससे रिलेटेड क्या फाइंड आउट करने, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने। नाउ डायरेक्शन कोसाइन और एल इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 एम इक्वल्स टू बी अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 एंड एन इक्वल्स टू सी अपॉन एल एम एन। कैलकुलेट करने के फॉर्मूले ये रहेंगे। इस अकॉर्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे अपने पास। सबसे पहले अपन डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट करेंगे, देन डायरेक्शन कोसाइन। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल 90 135 एंड 45 डिग्री विद एक्सिस एक्स वाई एंड जेड, देन फाइंड इट डायरेक्शन कोसाइन। सबसे पहली चीज, लेट ए लाइन makes angle alpha, beta and gamma with x-axis, y-axis and z-axis, then its direction cosine are L equals to cos alpha, M equals to cos beta and N equals to cos gamma। Here alpha, beta, gamma कितना है? Here alpha equals to 90 degree, beta equals to 135 degree and gamma equals to 45 degree। So L equals to cos 90 0, M equals to cos 135, 135 को 180 माइनस 45 नोट कर सकते हैं, माइनस कॉस 45 और माइनस 1 बाई रूट 2 एंड एन इक्वल्स टू कॉस गामा मीन्स 45 1 अपॉन रूट 2। हेंस डायरेक्शन कोसाइन डीसीज आर 0 माइनस 1 बाई रूट 2 एंड 1 बाई। तो एंगल्स गिवन हो तो इस अकॉर्डिंग अपन डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करते। देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी। दो पॉइंट्स से पास होने वाली लाइन की वेक्टर इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दें। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेज थ्रू टू पॉइंट्स
whose position vector are A वेक्टर एंड B वेक्टर। ऐसी लाइन की वेक्टर इक्वेशन जो दो पॉइंट से पास हो रही है जिनके पोजीशन वेक्टर्स क्या हैं, A वेक्टर एंड B वेक्टर। फॉर्मूला होगा R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की वेक्टर इक्वेशन होती है, जिसमें ये फर्स्ट पॉइंट और ये डायरेक्शन रेशियो आते हैं सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं अपन, अक्ष 2 माइनस अक्ष 1, इट मींस B वेक्टर माइनस A वेक्टर। हियर A वेक्टर कौन है यहाँ, माइनस आई के प्लस 0j के प्लस 2k के, एंड B वेक्टर क्या है 3i के प्लस 4j के प्लस 6k के। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन R वेक्टर इक्वल्स टू माइनस आई के प्लस 2k के, ये 0j के हो गया, प्लस लेमडा के साथ B माइनस 1 3i के प्लस 4j के प्लस 6k के माइनस माइनस प्लस i के माइनस 2k के। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व कर लेंगे अपन। माइनस आई के प्लस 2k के प्लस लेमडा के साथ 3i के प्लस i के 4i के प्लस 4j के प्लस 4k के, इट्स फाइनल आंसर। इस अकॉर्डिंग लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास प्लेन से रिलेटेड, टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। ध्यान दे प्लेन्स परपेंडिकुलर कैसे होंगे। सपोज एक प्लेन ही और एक दूसरा प्लेन ये दोनों परपेंडिकुलर। प्लेन में देखिए अपन डायरेक्टली कोई रिलेशन तो क्रिएट कर नहीं सकते। प्लेन में एक चीज होती है वेक्टर्स के फॉर्म में जिसको बोला जाता है नॉर्मल। अगर ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स नॉर्मल होते हैं वे भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर। बिकॉज ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये दोनों ऑल्सो परपेंडिकुलर। इट मींस ये परपेंडिकुलर तभी बन पाएंगे जब देखो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तीन परपेंडिकुलर तो ये भी परपेंडिकुलर। इट मींस याद रखे दो प्लेन परपेंडिकुलर कब होंगे, जब उन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल्स परपेंडिकुलर हो। प्लेन के नॉर्मल्स का मीनिंग क्या हुआ, प्लेन के नॉर्मल्स कैसे फाइंड करते हैं इक्वेशन से। प्लेन की इक्वेशन होती है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर एनी कांस्टेंट। यहां पी डी कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं अपन। ये जो आर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई में होता है इसको बोला जाता है क्या, नॉर्मल बोला जाता है। तो इट मींस फर्स्ट प्लेन में नॉर्मल कौन हो गया, ये वाला, और सेकंड में ये। तो दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ध्यान दें प्लेन आर वेक्टर डॉट आई के प्लस 2j के प्लस 3k के इक्वल्स टू 7। ठीक है, हियर n1 वेक्टर इक्वल्स टू आई के प्लस 2j के प्लस 3k के, एंड दूसरा प्लेन क्या गिवन है, लेमडा आई के प्लस 2j के माइनस 7k के इक्वल्स टू 26। हियर n2 सेकंड प्लेन के लिए क्या चीज, n2 लेमडा आई के प्लस 2j के माइनस 7k के। प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो अपन नोट कर देंगे कि प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल्स टू 0। प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो दोनों प्लेन्स के नॉर्मल्स भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर। इट मींस इनका डॉट प्रोडक्ट 0। आई के प्लस 2j के प्लस 3k के डॉट लेमडा आई के प्लस 2j के माइनस 7k के इक्वल्स टू 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे।
लेमडा प्लस 4 माइनस 21 इक्वल्स टू 0, लेमडा इक्वल्स टू 17। इस अकॉर्डिंग अपन लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्लियर बात अच्छे से? तो आप इजीली जब भी दो प्लेन्स परपेंडिकुलर कहे उन दोनों के नॉर्मल्स को क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर कर देंगे। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इफ लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल। लाइन और एक प्लेन पैरेलल है, तो लाइन और प्लेन पैरेलल होने का मीनिंग क्या हुआ, ध्यान दें। सपोज ये अपने पास एक प्लेन या एक बोर्ड, जो इसको प्लेन एज्यूम कर लेते हैं, ये प्लेन, और दिस वन इज अ लाइन which is parallel to plane. If a line is parallel to plane, it means normal of plane is perpendicular to line. Normal of plane, suppose ये normal of plane इस line की क्या हो जाएगा, perpendicular। कब? जब line is parallel to plane। When line is parallel to plane, then normal of plane is perpendicular to line. It means line और normal दोनों क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। कब? जब पैरेलल का रिलेशन कहा जाए, किसके साथ, प्लेन के साथ। तो लाइन इज, चलो फर्स्ट वन लाइन नोट कर दो, लाइन आर वेक्टर इक्वल्स टू आई के माइनस 2 के प्लस के प्लस लेमडा 2i के प्लस जे के प्लस 2k। इस लाइन के अंदर ये वेक्टर कौन, ए, ये कौन, बी। हियर पैरेलल वेक्टर, पैरेलल किसके होता है, लाइन के। लाइन के पैरेलल वेक्टर होगा 2i के प्लस 2j के प्लस 2k के। प्लेन आर वेक्टर डॉट 3i के माइनस 2j के प्लस m k के इक्वल्स टू 4। दिस इज लाइन एंड दिस इज प्लेन। प्लेन से नॉर्मल नोट करो, हियर नॉर्मल एन वेक्टर इक्वल्स टू 3i के माइनस 2j के प्लस m k के। अब नोट करो, क्योंकि लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, सो बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन एन वेक्टर। लाइन अगर पैरेलल प्लेन के पैरेलल है, सो बी वेक्टर जो लाइन का वेक्टर है पैरेलल, वो नॉर्मल के क्या होगा, परपेंडिकुलर। सो बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन एन वेक्टर। इट इंप्लाइज बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। सो अपन यहां बी वेक्टर और एन वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2i के प्लस जे के प्लस 2k के डॉट 3i के माइनस 2j के प्लस m k के। डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, 6 माइनस 2 प्लस 2m, 6 माइनस 2 प्लस का 4 दूसरी साइड शिफ्ट होगा, माइनस 4, m की वैल्यू माइनस 2। इस अकॉर्डिंग अपन m कैलकुलेट कर लेंगे। ये अपने काफी कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग किए हैं। नेक्स्ट अपन अच्छे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस पे चलते हैं, ध्यान दें। नेक्स्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन अपने पास पुटअप हो सकता है। शो दैट लाइन्स आर इंटरसेक्ट। फर्स्ट वन आपको शो करना है कि दो लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी। 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट व्हेन दे हैव ए सिंगल पॉइंट कॉमन विच सेटिस्फाइड बोथ लाइन्स। इट मीन्स फर्स्ट लाइन पे कोई पॉइंट होगा और सेकंड लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स दोनों लाइन्स अपनी क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो अपने को यही चीज प्रूफ करनी होती है। लाइन्स पे, एक लाइन के ऊपर कोई भी वेरिएबल पॉइंट कैलकुलेट करना है। लाइन पे वेरिएबल पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दें। लाइन की इक्वेशन होती है अपने पास वेक्टर फॉर्म में बात करें तो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। इसमें तो आर वेक्टर वेरिएबल पॉइंट होगा और कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होगी x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। इस केस में जो ये पॉइंट x, y और z है, ये वेरिएबल पॉइंट को डिनोट करता है। वेरिएबल पॉइंट मींस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे तो उन सारे पॉइंट्स को जो सेटिस्फाई करता है वो होगा वेरिएबल
पॉइंट्स, मीन्स लाइंस को फ्रेम करने का काम करता है। तो एक लाइन पर वेरिएबल पॉइंट जो फर्स्ट लाइन के हर पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर उसी पॉइंट में एक पॉइंट अगर सेकंड लाइन को भी सेटिस्फाई कर जाए, इट मींस दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। तो सबसे पहली चीज अपन दोनों लाइंस पे वेरिएबल पॉइंट एज्यूम करेंगे। सपोज इस लाइन का वेरिएबल पॉइंट P और इस लाइन का वेरिएबल पॉइंट Q। इफ P एंड Q आर कोइंसाइड फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू। लेमडा और म्यू क्या है? लेमडा और म्यू के अकॉर्डिंग ही तो अपन ये वेरिएबल पॉइंट एज्यूम करते हैं। वैल्यू पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सपोज इस लाइन को लेमडा के इक्वल एज्यूम कर लेंगे, नेक्स्ट को म्यू। ये लेमडा म्यू की जगह आप T1 T2 कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज अपनी, ये पॉइंट आ जाएगा लेमडा के टर्म्स में, ये पॉइंट आ जाएगा म्यू के टर्म्स में। अब वो जो पॉइंट्स हैं वो लेमडा और म्यू की किसी वैल्यूज के लिए अगर कोइंसाइड कर जाए, इट मीन सिमिलर हो जाए, तो अपन कहेंगे लाइंस आर इंटरसेक्ट। अब अपन पहले देखते हैं प्रोसेस क्या रहेगा क्वेश्चन का। सबसे पहली चीज आप लोग, जो लाइन गिवन है, लाइन x माइनस 4/1 इक्वल्स टू y प्लस 3/-4 इक्वल्स टू z प्लस 1/7। ये लाइन फर्स्ट इक्वल्स टू एज्यूम कर लेते हैं सपोज लेमडा। लेमडा इसलिए एज्यूम कर रहा हूं मैं कि इससे वेरिएबल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। हेंस x माइनस 4/1 इक्वल्स टू लेमडा, y प्लस 3/-4 इक्वल्स टू लेमडा। सबको सेपरेट इक्वल कर लेंगे अपन। ओके, नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। x इक्वल्स टू लेमडा प्लस 4, y इक्वल्स टू माइनस का 4 लेमडा माइनस 3, z इक्वल्स टू 7 लेमडा माइनस 1। वैल्यूज ऑफ x, y, z डिनोट द वेरिएबल पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट। सपोज ये लाइन फर्स्ट, इस लाइन पर ये वेरिएबल पॉइंट को डिनोट करता है। लेट वेरिएबल पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट इज P। P में कोऑर्डिनेट नोट कर दो, लेमडा प्लस 4 माइनस 4 लेमडा माइनस 3 7 लेमडा माइनस 1। This is the variable point on line first. Similarly, we calculate the point on line second. Now, अब सेकेंड लाइन लीजिए, लाइन x माइनस 1/2 इक्वल्स टू y प्लस 1/-3 इक्वल्स टू z प्लस 10/8 इक्वल्स टू म्यू। एज्यूम कर लेते हैं अपन सपोज लाइन सेकेंड के लिए, एंड लाइन दिस वन। अब इस लाइन के लिए भी अपन सिमिलरली x, y, z कैलकुलेट करते हैं। x माइनस 1/2 इक्वल्स टू म्यू, y प्लस 1/-3 इक्वल्स टू म्यू, z प्लस 10/8 इक्वल्स टू म्यू। इस लाइन के x, y, z वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, वो भी वेरिएबल पॉइंट होगा लाइन सेकेंड पे। इसको अपन डिनोट कर देंगे सपोज q। तो ध्यान दीजिए, इसके फर्दर स्टेप अपन नोट करते हैं x, y, z की वैल्यूज। x बताइए, x इक्वल्स टू 2 म्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू म्यू, 2 म्यू माइनस 1 उस साइड शिफ्ट होगा प्लस 1। x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 म्यू, माइनस 1 इस साइड शिफ्ट हुआ प्लस 1। सिमिलरली y माइनस का 3 म्यू माइनस 1। नेक्स्ट वन z कैलकुलेट करो, 8 म्यू माइनस 10। बताइए x, y और z तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कर चुके हैं अपन। अब देखो, नाउ लेट वेरिएबल पॉइंट ऑन लाइन 2 इज Q। वेरिएबल पॉइंट लाइन सेकेंड पे कितना Q, 2 म्यू प्लस 1 माइनस 3 म्यू माइनस 1 8 म्यू माइनस 10। ओके, ये वेरिएबल पॉइंट सेकेंड लाइन पे, ये वेरिएबल पॉइंट P फर्स्ट लाइन पे। दोनों पॉइंट्स जो है अगर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होना पड़ेगा इनको? कोइंसाइड। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू पॉइंट्स P एंड Q आर कोइंसाइड, देन लाइंस आर
इंटरसेक्ट। तो अपन यहां नोट करते हैं, तो ये लाइन्स आर इंटरसेक्ट only when any value of lambda and mu points P and Q are coincide। लाइन्स इंटरसेक्ट कब करेंगी? जब लैम्डा और म्यू की कोई भी वैल्यूज के लिए पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाएं। पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाएंगे, इट मींस लाइंस क्या होगी? इंटरसेक्ट। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं लेट पॉइंट्स आर कोइंसाइड। अपन चेक करते हैं कि क्या ये पॉइंट्स कोइंसाइड करेंगे क्या। लेट दोनों पॉइंट्स को इक्विवेलेंट नोट करता हूं, लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू 2 म्यू प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 3 म्यू माइनस 1 और 7 लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 8 म्यू माइनस 10। अगर लैम्डा और म्यू की किसी वैल्यूज के लिए तीनों इक्वेशन सिमिलर हो जाएं, इक्वेशन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन तीनों वैल्यूज को अगर लैम्डा और म्यू की किसी वैल्यूज के लिए सिमिलर प्रूफ कर दिया जाए, इट मींस दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड। और अगर ये सिमिलर नहीं हो किसी वैल्यू के लिए, इट मींस पॉइंट्स आर नॉट कोइंसाइड, हेंस लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट। तो लैम्डा और म्यू की किन्हीं वैल्यूज के लिए ये इक्वल हो जाए तो अपने को लैम्डा और म्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तीन इक्वेशन है, कोई भी दो इक्वेशन से आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन थर्ड को सेटिस्फाई करेंगे। इफ इक्वेशन 5 सपोज थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करते हैं, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, देन पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन 5, देन चेक द इक्वेशन इज satisfied or not. If equation satisfied, then we can say that lines are intersect, but if equation does not satisfy, then we can say that lines do not intersect each other. क्लियर बात अच्छे से? तो अपन कोई भी दो, कंपल्सरी नहीं है इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ही सोल्व करें, आप इन तीनों इक्वेशंस में एनी टू इक्वेशंस को सोल्व आउट कीजिए और वैल्यूज फाइंड करेंगे लैम्डा और म्यू की। ध्यान दें आप लोग, इस साइड वाले पोर्शन में आपको सबसे पहले इतना ही काम करना है, पॉइंट्स वेरिएबल एज्यूम करना है, फाइंड आउट करना है लैम्डा और म्यू एज्यूम करते हुए लाइंस पे, लैम्डा और म्यू एज्यूम करते हुए पॉइंट पी आ गया, पॉइंट क्यू आ गया आपके पास। क्लियर? अब मैं यहां से इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हुए लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। ध्यान दें, इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सोल्व आउट कर लेते हैं। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 4 से, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड देन ऐड कर देंगे किसमें? इक्वेशन 4 में। इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई 4 से करके इक्वेशन 4 में ऐड करने, तो देखो 4 लैम्डा प्लस 16 ऐड करना है माइनस 4 लैम्डा माइनस 3 में, इक्वल में 4 इंटू 2 8 म्यू प्लस 4 माइनस 3 म्यू माइनस 1 ऐड करना है। थर्ड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, फोर्थ में ऐड किया, सिमिलर आ गया, 4 से 4 कैंसिल, 13 इक्वल्स टू 5 म्यू प्लस 3, 3 साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, म्यू की वैल्यू 2, पुट वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन 3 और 4, किसी में भी एक में पुट अप कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन थर्ड, देन लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू 4 प्लस 1, लैम्डा इक्वल्स टू 1। नाउ चेक द वैल्यू ऑफ लैम्डा और म्यू की वैल्यूज फिफ्थ इक्वेशन में पुट अप करके चेकआउट करेंगे कि क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन 5, फिफ्थ इक्वेशन में पुट कीजिए,
7 minus 1 equals to 16 minus 10. It means 6 equals to 6. Hence equation will be satisfied. So lines are intersect. जब इक्वेशन सेटिस्फाई होगी इट मीन्स पॉइंट्स कोइंसाइड करके, जब पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाए इट मीन्स लाइंस क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे. तो इस अकॉर्डिंग आपको पहले वेरिएबल पॉइंट एज्यूम करो, देन लाइंस इंटरसेक्ट व्हेन पॉइंट्स आर कोइंसाइड फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू. इक्वेशंस को इक्वल करो, दो को सोल्व आउट करो, तीसरे में वैल्यूज पुट अप करो, चेक करो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है. इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए तो अपन नीचे नोट कर देंगे, देखना क्या नोट करेंगे आप लोग. हेंस लाइंस आर इंटरसेक्ट, डायरेक्टली नोट कर देना बस. जब आपके पास ये सिचुएशन क्लियर हो जाए कि ये सेटिस्फाई हो गया, इट मीन्स आप नोट कर देना हेंस लाइंस आर इंटरसेक्ट. और अगर ये इक्वल नहीं होता तो आप नोट कर दें हेंस लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. अब इंटरसेक्ट करने के बाद आपको इसमें क्वेश्चन और पुट अप किया गया है, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करें. जब भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है तो आप लैम्डा और म्यू की वैल्यूज P और Q दोनों पॉइंट में किसी में भी पुटअप कर दे, दोनों सिमिलर आएंगे. चाहे म्यू की वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेट कर लो, चाहे लैम्डा की वैल्यू P में पुटअप करके कैलकुलेट कर लो. ये P और Q दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो गए तो ये दोनों सिमिलर ही आने, तो आप कोई भी एक कैलकुलेट कर लो. नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना, Q में मैं म्यू की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं 2 2 जा 4 प्लस 1 5 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 8 2 जा 16 माइनस 10 6. दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो इस अकॉर्डिंग आप लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे. तो प्रोसेस अच्छे से ध्यान रखें. लाइंस को इंटरसेक्ट करने से रिलेटेड सबसे पहली चीज आप लोग दोनों लाइंस को लैम्डा और म्यू के इक्विवेलेंट नोट करके वैल्यूज फाइंड करेंगे. वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई जेड फर्स्ट लाइन से रिलेटेड और सेकंड से P और Q एज्यूम कर लेंगे. देन नोट कर देना कि लाइंस आर इंटरसेक्ट ओनली व्हेन फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू पॉइंट्स आर कोइंसाइड. देन तीनों को इक्विवेलेंट नोट करो, दो को सोल्व करके वैल्यूज फाइंड करो लैम्डा म्यू की, तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाओ. अगर वो सेटिस्फाई कर जाए तो आप लोग नोट कर देना हेंस लाइंस आर इंटरसेक्ट. और अगर ये इक्विवेलेंट नहीं हो, सेटिस्फाई नहीं करे, इट मींस आप नोट करेंगे लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. और लास्ट में आप लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे. प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो गया सबको. अगर यही लाइंस वेक्टर फॉर्म में गिवन होती, वेक्टर फॉर्म में होती तो सपोज इस अकॉर्डिंग होती है, इस अकॉर्डिंग, तो ये आर वेक्टर ऑलरेडी किसको डिनोट करता, वेरिएबल पॉइंट को ही. तो अपन सीधा डायरेक्टली इन दोनों को इक्वल नोट कर लेते. अपन यहां सिंगल लाइन नोट करते, लाइन्स आर इंटरसेक्ट ओनली व्हेन फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू आर वेक्टर इज कोइंसाइड. देन दोनों को सिमिलर करते, तीन इक्वेशन फ्रेम होती लैम्डा और म्यू में, दो को सोल्व करते, तीसरे की वैल्यू फाइंड करते. मींस ऐसी कंडीशन वेक्टर फॉर्म में तो आपको पॉइंट्स कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, क्योंकि ये आर वेक्टर ऑलरेडी क्या है, वेरिएबल पॉइंट है. ठीक है भी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. इस प्रोसेस का क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आया है, तो इस बार के लिए तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे इस क्वेश्चन को, बट जो जस्ट पहले क्वेश्चन किया लाइन से इंटरसेक्ट करने का, उस क्वेश्चन के इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा मेजर चांसेस हैं. काफी हद तक वो क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए. फिर भी आप लोग प्रोसेस इतने ही अपने पास मेजर क्वेश्चन है, इस पे 5-6 क्वेश्चन है अच्छे, तो आप लोग सारे प्रोसेस अच्छे से क्लियर करें, क्या पता क्वेश्चन रिपीट हो जाए. तो इस प्रोसेस का क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन आए, कोई कंपल्सरी नहीं है. पॉइंट्स चेंज हो सकता है, लाइन चेंज हो सकती है, बट आपको मेन लॉजिक समझना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू लाइन, मींस कंसेप्ट क्या है, पॉइंट से लाइन का लेंथ फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर लेंथ. तो इसके लिए देखो आपको क्या चाहिए. सपोज दैट ये सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट है, ये पॉइंट, ये लाइन, ये परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करनी है. सपोज दिस पॉइंट इज 1 2 3, लेट पॉइंट इज P.
एंड लाइन x माइनस 6/3 इक्वल्स टू y माइनस 7/2 इक्वल्स टू z माइनस 7/-2। दिस इज द लाइन। पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो मैं सबसे पहली चीज इस पॉइंट Q को कैलकुलेट कर लूं। अगर ये पॉइंट Q अपने पास मिल जाए तो बताइए डिस्टेंस या लेंथ आ जाएगी क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। तो अपना टारगेट क्या हो गया, पॉइंट Q कैलकुलेट करना। पॉइंट Q जो है इसको देखिए क्या कहेंगे, ये एक और क्वेश्चन यहां क्रिएट हो जाता है क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस चीज को क्या वर्ड बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आपसे एग्जाम में यह वर्ड भी पूछा जा सकता है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 1 to 3 टू लाइन। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछे तो आप लोग सिर्फ पॉइंट Q फाइंड आउट करके ही क्वेश्चन फिनिश कर देंगे, लेंथ नहीं फाइंड करेंगे। अब इसमें मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना तो वहां तक क्वेश्चन को छोड़ देंगे, और अगर आपको लेंथ पूछी जा रही है तो वो लेंथ और कैलकुलेट कर देंगे फर्दर। तो अपना सबसे पहला पॉइंट हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना। ध्यान दें, आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में सोचें। आपको ये पॉइंट Q कहां पर शो हो रहा है, पॉइंट Q कहां है, लाइंस पर लाई कर रहा है, लाइन के ऊपर पॉइंट Q है या नहीं, इट मींस ये पॉइंट लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड। और लाइन जो है उस लाइन पर हर एक पॉइंट को कौन डिनोट करता है, उसका वेरिएबल पॉइंट या जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इसको इक्विवेलेंट क्या प्रूफ कर लेते, क्या नोट कर लेते हैं अपन, लैम्डा या म्यू। सबसे पहली चीज, लेट x माइनस 6/3 इक्वल्स टू y माइनस 7/2 इक्वल्स टू z माइनस 7/-2 इक्विवेलेंट टू लैम्डा। सपोज इस लाइन से अपन इसको इक्वेशन पुट अप कर देते हैं। फर्स्ट एज्यूम करो वैल्यूज लैम्डा क्या है, यहां से एक्स वाई जेड कैलकुलेट करेंगे। x की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 6, y की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 7, z की वैल्यू -2 लैम्डा प्लस 6। एक्स वाई जेड मीन्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, वेरिएबल पॉइंट। वो वेरिएबल पॉइंट अपन एज्यूम कर लेते हैं कौन है, Q। लेट पॉइंट Q ऑन लाइन फर्स्ट इज, पॉइंट Q क्या है, 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7, -2 लैम्डा प्लस 7। अब आप थोड़ा इस पे माइंड यूज कीजिए कि ये पॉइंट कैलकुलेट हो जाए तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, और जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया सो डिस्टेंस आ जाएगी। तो अपना मेजर टारगेट क्या रहा, अगर आपको इस पॉइंट के अंदर कौन अननोन कौन है, लैम्डा। अगर आपको लैम्डा की वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाए तो इट मींस आपको पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिल गया तो डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। सो सबसे मेजर रोल किसका रहा, लैम्डा का। लैम्डा कैसे कैलकुलेट किया जाए, लैम्डा को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक रिलेशन चाहिए। रिलेशन देखो यहां तुम लोगों को क्या शो हो रहा है इस क्वेश्चन में, रिलेशन फॉर लैम्डा के लिए देखिए लाइन PQ एंड दिस लाइन, बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर व्हेन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0 मीन्स डॉट प्रोडक्ट 0। तो लाइन PQ और ये लाइन परपेंडिकुलर के रिलेशन से अपन किसको कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा। तो उसके लिए अपने को सबसे पहले क्या चाहिए, PQ लाइन के डायरेक्शन रेशियो। फिर इस लाइन के तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3 2 और -2। बस इसके डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट करते हैं, किसके, PQ के। तो देखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PQ लाइन के डायरेक्शन रेशियो, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइंस के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, x2 माइनस x1, 3 लैम्डा प्लस 6 -1, 2 लैम्डा प्लस 7 -2, -2 लैम्डा प्लस 7 -3।
इट मीन्स क्या आ गया 3 लैम्डा प्लस 5 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 लैम्डा प्लस 4। कौन आ गए? डायरेक्शन रेशो। ये डायरेक्शन रेशो है इस लाइन पी क्यू के। लाइन पी क्यू और ये लाइन दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। तो अपन अब परपेंडिकुलर का रिलेशन नोट करते हैं, क्योंकि लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन गिवन लाइन फर्स्ट। ओके, जब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। a1 मीन्स 3, a2 मीन्स 3 लैम्डा प्लस 5, b1 मीन्स 2 2 लैम्डा प्लस 5, c1 मीन्स माइनस 2 c2 मीन्स माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए इस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी, मैं इस पॉइंट को थोड़ी देर यहां नोट कर लेता हूं। ये पॉइंट है कौन? 3 लैम्डा प्लस 6 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 लैम्डा प्लस 7। ओके, ये पॉइंट क्यू है, इसकी रिक्वायरमेंट होगी अपने को। एक बार मैंने यहां साइड में नोट कर दिया इसको। अब देखो परपेंडिकुलर रिलेशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। 3 3 जा 9 लैम्डा प्लस 15 प्लस 4 लैम्डा प्लस 10 प्लस 4 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0। लैम्डा के टर्म्स कंबाइन करो, 4 4 9 17 लैम्डा, 15 और 10 25 माइनस 8 प्लस 17। सो लैम्डा इक्वल टू -1। ओके, जब लैम्डा की वैल्यू अपने पास आ चुकी है तो अपन पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे। क्या लैम्डा पुटअप करते ही पॉइंट आ गया, जब पॉइंट आ गया तो डिस्टेंस आ जाएगी। तो अब अपन पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। नाउ पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू में लैम्डा की जगह -1 पुटअप करो। -3 प्लस 6 -2 प्लस 7 2 प्लस 7 9। पॉइंट क्यू आ गया 359। अगर फुटो परपेंडिकुलर क्वेश्चन में पूछा जाता तो आप यहीं पे नोट करते, हेंस फुटो परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑन गिवन लाइन इज 359। बट इसमें फुटो परपेंडिकुलर नहीं, लेंथ पूछी गई। हेंस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PQ इक्वल्स टू, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होना है? PQ। PQ कैसे कैलकुलेट करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का 2 का स्क्वायर 4 9 36 फाइनली 49, रिजल्ट 7 यूनिट्स। ये आ गई आपके पास लेंथ। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस मेथड से अपन कैलकुलेट करते हैं। चाहे पॉइंट आपके पास कुछ भी रहे, लाइन कुछ भी रहे, आप लोग सबसे पहली चीज वेरिएबल पॉइंट कैलकुलेट करेंगे जिसको क्यू एज्यूम करेंगे। नेक्स्ट लाइन पी क्यू के डायरेक्शन रेशो कैलकुलेट करेंगे। परपेंडिकुलर रिलेशन की हेल्प से लैम्डा कैलकुलेट करेंगे। लैम्डा पुट अप करते ही पॉइंट क्यू आ जाएगा, क्यू से अपन डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। क्लियर बात अच्छे से? ये पूरा प्रोसेस रहेगा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। इफ लाइंस आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म देन फर्स्ट ऑफ ऑल we find these lines in vector form because distance formula it is d equals to a2 vector minus a1 vector dot b1 vector cross b2 vector divide by b1 cross b2 का magnitude. If lines are skew lines means अगर अपने पास इसके डायरेक्शन रेशो और इसके डायरेक्शन रेशो डिफरेंट है तो ये फॉर्मूला रहेगा। अगर दोनों लाइंस पैरेलल होती, पैरेलल के लिए ये डायरेक्शन रेशोज जो हैं इनका रेशो इक्वल होगा, मीन्स ये डायरेक्शन रेशोज प्रोपोर्शनल होंगे। तो अगर लाइंस पैरेलल होती तो फॉर्मूला याद रखना, या क्रॉस बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, बिकॉज दोनों में बी वेक्टर सिमिलर हो जाता है। तो ये पैरेलल लाइंस के लिए, ये स्क्यू लाइंस के लिए।
ध्यान दे, देखो सबसे पहली चीज अपन दोनों लाइंस से वेक्टर फॉर्म कन्वर्ट करते हैं। लाइन फर्स्ट, लाइन x माइनस 3/2 इक्वस टू y माइनस 4/1 इक्वस टू z प्लस 1/-3। जब इस लाइन को आप लोग वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहली चीज यहां पर इक्वस टू क्या एज्यूम कर लो, लैम्डा। x माइनस 3/2 इक्वस टू लैम्डा, y माइनस 4/1 इक्वस टू लैम्डा, z प्लस 1/-3 इक्वस टू लैम्डा। x की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 3, y की वैल्यू लैम्डा प्लस 4, z की वैल्यू -3 लैम्डा -1। अब r वेक्टर इक्वस टू क्या होगा, फॉर्मूला होता है xi के प्लस y जे के प्लस z के 2 लैम्डा प्लस 3i के प्लस लैम्डा प्लस 4 जे के प्लस -3 लैम्डा -1 के। फाइनली r वेक्टर आ गया 3i के प्लस 4 जे के माइनस के विदाउट लैम्डा के टर्म्स, एक साथ नोट कर दिए लैम्डा के टर्म्स 2i के प्लस जे के -3 के। ये आ गया अपने पास लाइन की वेक्टर इक्वेशन। ये मैंने कंप्लीट प्रोसेस तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज अगर कोई क्वेश्चन आए कि कन्वर्ट द लाइन इन वेक्टर फॉर्म, देन आप लोग इस प्रोसेस से कन्वर्ट करेंगे। बट यहां आप लोग इससे डायरेक्टली ये नोट कर सकते हैं। कैसे, पहले ये जो चीज आती है यहां, ये होता है पॉइंट और ये होते हैं डायरेक्शन रेशियो। पॉइंट जो है यहां कौन गिवन है, 3 4 -1, बिकॉज x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 होता है। तो जो यहां पॉइंट नोट किए उनके साइन चेंज कर देंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। अपोन में जो है ये डायरेक्शन रेशियो, बट याद रखें x y z का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। अगर इनका कोफिशिएंट +1 है उस केस में आप लोग ये तो डायरेक्शन रेशियो अपोन वाले, और ये x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 के अकॉर्डिंग पॉइंट, फिर आप डायरेक्ट नोट कर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप लोग लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ये लाइन थी फर्स्ट, इस लाइन से a1 और b1 आ जाएगा। a1 मतलब पॉइंट एंड b1 आ जाएगा 2i के प्लस जे के -3 के। सिमिलरली सेकेंड लाइन के लिए, एंड लाइन x माइनस 1/-1 इक्वस टू y माइनस 3/3 इक्वस टू z माइनस 1/2। ये अपनी सेकेंड लाइन। इस लाइन के लिए अपन वेक्टर फॉर्म कन्वर्ट करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म देखना, मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां से, ध्यान देंगे। इससे वेक्टर फॉर्म कन्वर्ट करता हूं। वेक्टर फॉर्म r वेक्टर इक्वस टू, लाइन जो ये थी इसकी वेक्टर फॉर्म नोट कर रहे हैं। पहले आता है पॉइंट, पॉइंट कौन है, 1 3 1, 1 3 1 प्लस म्यू। सेकेंड लाइन के लिए पॉइंट म्यू अज्यूम कर लेंगे। ओके, डायरेक्शन रेशियो -1 3 और 2। ये लाइन सेकेंड, इस अकॉर्डिंग अपन लाइंस की डायरेक्टली क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म। हियर a2 वेक्टर बोलो i के प्लस 3j के प्लस k के, एंड b2 वेक्टर -i के प्लस 3j के प्लस 2k के। a1 b1 a2 b2 अपने पास चारों वेक्टर्स आ गए। अब आप लोग a1 b1 a2 b2 की वैल्यूज आ गई है तो फॉर्मूला यूज कर लें, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्मॉल d इक्वल्स टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। यही फॉर्मूला होगा। तो अब इस फॉर्मूले में जो जो चीज आपको रिक्वायरमेंट है वो अपन कैलकुलेट करेंगे। एट फर्स्ट अपन ने a1 b1 a2 b2 फाइंड किया, अब आप लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज फाइंड करेंगे कंप्लीटली। फर्स्ट अपन
A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, A2 माइनस A1, A2 कौन है, आई के प्लस 3j के प्लस के, माइनस करो A1, माइनस करने का मीनिंग सारे साइन चेंज, कौन आ गया 3i केफ, आई केफ माइनस 3i केफ माइनस 2i केफ, 3j केफ माइनस 4j केफ माइनस j केफ, के केफ 2k, A2 माइनस A1 आ गया। नेक्स्ट अपन कैलकुलेट करेंगे कौन, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 में आई केफ, जे केफ, के केफ, पहले कंपोनेंट किसके नोट करेंगे, B1 के, क्या है 2 1 माइनस 3, ये B1 वेक्टर 2 1 और माइनस 3, B2 के को नोट करो माइनस 1 3 और 2, कैलकुलेट करते हैं 2 प्लस 9 माइनस जे केफ के साथ 4 माइनस 3 प्लस के केफ के साथ 6 प्लस 1, इस अकॉर्डिंग अपने पास 11 आई केफ माइनस जे केफ प्लस 7 के केफ आ गया क्या, A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 दोनों वैल्यूज फॉर्मूले में नोट कर देंगे, फॉर्मूले में नोट करते ही क्या आ जाएगी, डिस्टेंस। चलो पुटअप करते देखो, नाउ D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 माइनस 2i केफ माइनस जे केफ प्लस 2k केफ डॉट B1 क्रॉस B2 11i केफ माइनस जे केफ प्लस 7k केफ डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड फाइंड करो B1 क्रॉस B2 का 121 प्लस 1 प्लस 49, ये वैल्यू। अब न्यूमरेटर में डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, माइनस 2 इंटू 11 माइनस 22 प्लस 1 प्लस 14 डिवाइड बाई 121 49 171 हो जाएगा क्या फाइनली, देखो रिजल्ट, माइनस का 22 प्लस 1 प्लस 14 कितनी वैल्यू आ गई 7, माइनस 7 होगी मैग्नीट्यूड लेने पे प्लस 7 डिवाइड बाई रूट 170, इसको अपन 9 इंटू 19 भी नोट कर सकते हैं, जो फर्दर 3 रूट 19 व्यू, ये यूनिट आपकी लेंथ। तो इस अकॉर्डिंग अपन फाइंड आउट कर लेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्लियर बात अच्छे से। तो आप लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करें फॉर्मूले की हेल्प से, अगर लाइंस अपने को ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में होती तो आप लोग डायरेक्टली A1 B1 A2 B2 कैलकुलेट कर लेते, लेकिन लाइन अगर कार्टेशियन में है तो पहले आप उनको वेक्टर में नोट करके A1 B1 A2 B2 फाइंड करेंगे और देन वैल्यूज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हुए फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे, क्लियर बात अच्छे से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिस थ्रू ए पॉइंट -2 1 2 एंड इज पैरेलल टू द टू वेक्टर्स। एक प्लेन जो दो वेक्टर्स के पैरेलल है, जब भी एक प्लेन एक वेक्टर के पैरेलल है इट मीन्स उसका नॉर्मल इस वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर। एट फर्स्ट अपन इक्वेशन नोट करते हैं प्लेन की, इक्वेशन ऑफ प्लेन which passes through P -2 1 2। प्लेन की इक्वेशन, यहां कोई वेक्टर और कार्टेशियन से रिलेटेड तो कुछ कहा नहीं है, तो आप कोई भी नोट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है एक पॉइंट से पास होने वाली a अक्ष माइनस अक्ष 1, a अक्ष माइनस अक्ष 1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेज थ्रू ए पॉइंट x1 y1 z1 इज a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। फाइनली दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। नाउ ये प्लेन की इक्वेशन इन दोनों वेक्टर्स a और b के क्या है, पैरेलल। A plane is parallel to a vector, it means normal is perpendicular on this vector.
क्योंकि प्लेन फर्स्ट is parallel to vectors A vector and B vector. So normal of plane is perpendicular on vectors A vector and B vector. प्लेन पैरेलल है तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर. अब परपेंडिकुलर का रिलेशन नोट करो. A1 A2, A1 मीन्स A, A2 B मीन्स A वेक्टर ले लो फर्स्ट. कौन है, -1 2 और -3, -1 2 और -3. A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0. -A प्लस 2B माइनस 3C इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. एंड सेकेंड बी वेक्टर के साथ कीजिए. 5 - 1 1, a इंटू 5 -1 इंटू बी और +1 इंटू सी. 5a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0. दिस इक्वेशन नंबर थर्ड. सेकेंड और थर्ड दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए वैल्यूज फाइंड करेंगे किसकी, ए बी सी की. दो इक्वेशन से 3 वेरिएबल वैल्यूज नहीं आती, वो रेशियो में वैल्यू आती है उनकी. और ये वैसे भी ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो ही तो होते हैं, तो ये भी रेशियो ही होते हैं, तो वैल्यूज रेशियो में ही फाइंड करनी है. तो दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड. क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग इक्वेशन सेकंड और थर्ड को अपन सॉल्व करके ए बी सी को कैलकुलेट करेंगे रेशियो के टर्म्स में. देखना, यही तो दोनों इक्वेशन है. ऑन सॉल्विंग नोट करेंगे अपन इसके फर्दर. ऑन सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड मीन्स ए अपॉन नेक्स्ट सेकंड वाले को नेगेटिव माइनस बी अपॉन थर्ड वाले को सी अपॉन. कैसे नोट करते हैं, ए के अपॉन में ए को अपन छोड़ देंगे. ए को रिमूव करने से जो बी सी बचे हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नेगेटिव करना होता है. क्रॉस मल्टीप्लाई में पहले लीडिंग डायगोनल करते हैं, मीन्स 2 × 1 2. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट, -3 - 1 +3 -3 आ गया. बिकॉज पहले इनको मल्टीप्लाई करो देन सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरे का. बी के अपॉन में देखो बी रिमूव हो जाएगा, -1 × 1 -1, -3 × 5 -15 और माइनस वो +15. सी के अपॉन सी छोड़ देंगे, -1 × -1 1, 2 × 5. ये अपने पास दोनों इक्वेशंस की हेल्प से ए बी सी के रेशियोज आ गए. a अपॉन -1 कंप्लीट वैल्यू नेगेटिव है तो आप लोग नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं रेशियो में. रेशियो में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें कोई इफेक्ट नहीं होता. तो ये आ गए अपने पास डायरेक्शन रेशियोज. ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू. आप कोई कांस्टेंट के एज्यूम करके यहां ए बी सी फिक्स भी कैलकुलेट कर सकते. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन ऑफ प्लेन. ये एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई. अब ये वैल्यूज प्लेन की इक्वेशन में पुटअप करते इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा. तो अब ये एबीसी की वैल्यूज अपन इक्वेशन में पुटअप करते हैं. ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट पुट कीजिए. के x+2, 14 के y-1, 9 के z-2 इक्वल्स टू 0. ओके, अब देखो सब में k आ रहा है, के कॉमन यूज करके 0 में. x+2 + 14y - 14 + 9z - 18 इक्वल्स टू 0. x + 14y + 9z, 2 - 12 - 14 कैलकुलेट करेंगे -30. दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन.
तो सबसे पहले जो पॉइंट दिया उससे पास होने वाली इक्वेशन नोट करना, फिर गिवन रिलेशंस के अकॉर्डिंग दो रिलेशन आएंगे एबीसी में, उनको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, वहां से एबीसी की वैल्यूज आ जाएंगी और फिर उनसे वैल्यू पुट अप करते ही प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर बात अच्छे से? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स एबीसी एंड ए डैश बी डैश सी डैश पासेस थ्रू ओरिजिन इफ, मतलब उन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन ओरिजिन से उसी केस में पास होगी व्हेन ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इक्वल्स टू पी पी डैश। पी डैश मींस पी एंड पी डैश आर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सपोज दैट अपन एक लाइन को इस अकॉर्डिंग एज्यूम कर लेते हैं जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ये पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं मैं, सपोज ये P ये Q, P पॉइंट ए बी सी एंड Q पॉइंट ए डैश बी डैश सी डैश। डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट फर्स्ट गिवन P and distance between origin and second point is given P dash। सबसे पहले डिस्टेंस ही नोट करते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम origin is P equals to अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पी क्यों कहा मैंने? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन थी ये पी गिवन था, वेयर पी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम ओरिजिन। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन इज पी डैश इक्वल्स टू रूट ऑफ ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर प्लस सी डैश स्क्वायर। ओके, अब देखो P और P डैश आ गया अपने पास डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ बोथ पॉइंट्स। नाउ अब चेक करो इन दो पॉइंट्स से जो पास हो रही है लाइन, किससे पास होनी कंपलसरी है? ओरिजिन से। ओरिजिन से अगर पास हो रही है तो रिलेशन प्रूफ करना कि ओरिजिन से पास होगी तो ये कंडीशन होनी चाहिए। इट मींस अपन एज्यूम कर लेते हैं कि लेट लाइन विच पासेज थ्रू पॉइंट P एंड Q इज ऑल्सो पासेज थ्रू ओरिजिन। लेट लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स P and Q will passes through origin। लाइन जो है वो P और Q से पास होने वाली किससे पास हो रही है? ओरिजिन से। हेंस एंगल बिटवीन लाइन्स OP एंड OQ विल बी 0। इट मींस पॉइंट्स कोइंसाइड कर गए ना। अगर P और Q से पास होने लाइन पे O से पास हो रही है ओरिजिन से, इट मींस OP और OQ दोनों कोइंसाइड मींस इनके बीच का एंगल 0 हुआ। तो अब अपन एंगल के प्रोसेस से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो एंगल के लिए अपने को क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशो, या मैं कहूं वेक्टर्स फाइंड कर लो। तो ध्यान दें OP और OQ के बीच का एंगल 0 है, सो cos थीटा दोनों के बीच अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशोज। तो अपन नोट करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन OP और OP के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे? ABC, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। एंड डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन OQ आर क्या बनेंगे? A डैश B डैश C डैश, OQ के A डैश B डैश C डैश। अब नाउ cos 0 डिग्री इक्वल टू, cos 0 डिग्री मीन्स एंगल कितना था दोनों के बीच? 0 डिग्री। सो नाउ cos 0 डिग्री इक्वल टू A डैश प्लस B डैश प्लस C डैश डिवाइड बाई
फॉर्मूला क्या होगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर प्लस सी डैश स्क्वायर। याद कीजिए फॉर्मूला एंगल बिटवीन लाइंस के, फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू देखना, गिवन थी कितनी, p और p डैश, तो इन दोनों की जगह अपन वैल्यूज पुटअप कर देंगे p और p डैश। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश अपॉन p डैश, तो p डैश कितना आ गया, दिस। तो अब अपन नोट कर सकते हैं नीचे, हेंस लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स p एंड q will passes through origin only when a dash plus b dash plus c dash equals to p dash। क्लियर बात अच्छे से। तो इस अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, काफी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करवाए, आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।